या जब बच्चे की ग्रोथ स्लो हो रही है, इसी कंडीशन में डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको बहुत हेल्प करता है। तो अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम सीटीजी करवाते हैं जो कि बेबी के हार्ट के बारे में आपको आइडिया देती है। उन्होंने कहा कि मुझे 8 साल बाद अमल ठहरा, लेकिन 7वें 8वें महीने में जाके ग्रोथ स्लो होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मैं जब अपने ये क्वेश्चंस देख रही थी चैनल के ऊपर, तो उसमें एक खातून ने अपने किस्सा बयान किया हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे 8 साल बाद अमल ठहरा, लेकिन 7वें 8वें महीने में जाके ग्रोथ स्लो होगी। डॉक्टर हर दूसरे दिन एक इंजेक्शन का नाम उन्होंने लिखा जो कि मुझसे नहीं समझ आया। वो इंजेक्शन मुझे लगवा देती थी और उसके बाद बच्चे की तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर डेथ हो गई, यानी उनका बच्चे का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये एक कंडीशन हमें पता भी लग गई। एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, एक मुश्किल प्रेगनेंसी के 8 साल बाद हमल ठहरा है और उसमें बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज का पता भी चल गया, लेकिन डॉक्टर को शायद मैनेजमेंट नहीं पता थी या उनको ये बात नहीं पता थी कि बच्चे को कब डिलीवर करा लेना चाहिए कि इससे पहले इसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये अभी इससे एक पहली वीडियो में मैं इस पर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डॉपलर अल्ट्रासाउंड की बात की है। प्लीज़ इस लिंक में उसको ज़रूर देखिएगा। जब कभी भी ऐसी कंडीशन या हाई रिस्क प्रेगनेंसी या जब बच्चे की ग्रोथ स्लो हो रही है, इसी कंडीशन में डॉपलर अल्ट्रासाउंड आपको बहुत हेल्प करता है। और उस कंडीशन में जो आपको क्लेक्सिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चे की ग्रोथ स्लो है और अभी आप डिलीवरी नहीं कर सकते, आपके पास नर्सरी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्लेक्सिन के इंजेक्शन प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और आपको जो डॉपलर स्कैन्स हैं वो ये बता सकते हैं कि बच्चे की डेथ होने से पहले कब आप सेफली बेबी को डिलीवर करा सकते हैं। यानी आप बहुत छोटा बच्चा, प्री मैच्योर बच्चा भी डिलीवर ना कराएं। एट द सेम टाइम आप ऐसे वक्त पे भी ना आ जाए जो इन खातून के साथ हुआ, जो कि बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है कि चीज़ डायग्नोज भी हो गई और फिर बच्चे की डेथ होगी। एक होता है कि आप चीज़ पता ही ना चले, पेशेंट का फॉलोअप नहीं हो रहा या अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं हुआ, या ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें बच्चे के जो है वो सडनली जो है ब्लड आ गया। तो ऐसी कंडीशन में तो बात समझ आती है कि आपको अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन जब आपको पता भी चल गया तो इसका सोल्यूशन मौजूद है और वो टाइमली अगर कर दिया जाए तो बच्चे को सेव किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर चीज़ डायग्नोज हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि बच्चे की हार्ट बीट के बारे में आपको शुरू में कैसे पता चलता है और बाद में इसको कैसे मॉनिटर किया जाता है। शुरू में अगर हम बात करें बच्चे की हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए, तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही हमें पता चल सकता है बच्चे का हार्ट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। स्पेशली शुरू के पहले 20 हफ्तों के दौरान आपको ये पता चल सकता है कि बेबी के हार्ट ठीक है या नहीं है। उसके बाद चूंकि बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो माँ को भी अंदाज़ा होना शुरू होता है कि बच्चा ठीक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आपको बच्चे की ये पता करना हो कि वो ठीक चल रहा है या नहीं, तो माँ की जो मूवमेंट की फीलिंग है वो भी आपको बताती है कि अच्छा ये बेबी जो है वो ठीक चल रहा है। इसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे जाती है तो अल्ट्रासाउंड के साथ साथ हम सीटीजी करवाते हैं जो कि बेबी के हार्ट के बारे में आपको आइडिया देती है। ये सारे वो टूल्स हैं जो कभी कभी हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, यानी माँ की मूवमेंट को भी देखते हैं, सीटीजी को भी देखते हैं और अल्ट्रासाउंड को भी देखते हैं। और इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हमें अंदाज़ा होता है कि ये बच्चे की ग्रोथ ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अफेक्टेड हो, उसमें ख़राबी हो, तो उस वक्त बाकी कंडीशन को देखते हुए डिलीवरी को प्लान किया जाता है। तो जब कभी भी प्रेगनेंसी को मैनेज करते हैं, कभी भी एक चीज़ के ऊपर रिलाई करते हुए जल्दबाजी में सिजेरियन सेक्शन का प्लान नहीं किया जाता। अगर बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड है उसको बहुत जल्दी निकालने के लिए नहीं किया जाता। आपकी कोशिश होती है कि ये सारे टूल्स आप यूज़ करें और बच्चे को वहाँ डिलीवर कराएं जहाँ पर उसका लॉस जो है वो ना हो, यानी उसको सेव किया जा सके। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।